नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ कंपनीज के शानदार तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स बना है, जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको जरूर सीखना चाहिए क्योंकि उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में ही आपको शानदार तरीके से परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एमजीएल के बारे में। महानगर गैस लिमिटेड। देखिए, महानगर गैस लिमिटेड और आईजीएल, ये दोनों कंपनी का हालत देखा जाए तो थोड़ा सा प्रेशराइज में है। अभी प्रेशराइज क्यों बना? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया कि दिल्ली में जितनी सारी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अभी इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। तो दिल्ली में जितने सारे पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर ऑल ओवर इंडिया में होता है वो है दिल्ली में। तो दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए तो वो इलेक्ट्रिक गाड़ी में शिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो शिफ्ट होने का जो सिचुएशन है, उस अनाउंसमेंट के कारण आईजीएल एमजीएल के ऊपर हालत खराब हो गया। क्योंकि आईजीएल और एमजीएल किसके ऊपर काम करते हैं? गैस के ऊपर। और गैस मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इस दोनों कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो थोड़ा सा रुक जाएगा। फिर भी एमजीएल जो है वो देखा जाए तो पीएनजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। 5,900 किलोमीटर तक खुद का जो पीएनजी गैस है, मतलब पाइप नेचुरल गैस है, उसको बिछा कर रख चुके हैं। ऑल ओवर जो मुंबई सिटी है, उस महाराष्ट्र सिटी में महाराष्ट्र स्टेट में कंपनी पीएनजी के ऊपर सबसे बड़ा काम कर रहा है। और मजेदार बात यही है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर कौन है आप जानते हैं? इसका प्रोमोटर है गेल। तो गेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका प्रोमोटर है। वो 32.50% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और इस कंपनी के ऊपर देखिए, प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस, पब्लिक, हर किसी ने निवेश करके रखा। अभी क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि कंपनी अगर खराब हो रहा है, कंपनी खराब मतलब सेक्टर अगर खराब बता रहा है कि कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, ऐसे कुछ न्यूज पेश किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ सिनेरियो आएगा। क्योंकि गैस का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसका डिमांड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। देखिए, आज मान के चलिए आप जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह पे पर मंथ मान के चलिए 500 गैस का डिस्ट्रीब्यूशन था, 500 गैस सिलेंडर का डिमांड था। आज उस एक साल बाद देखेंगे तो वही 500 हजार हो जाएगा। तो इसका मतलब लोग बढ़ रहा है, उसका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है कंपनी का फाइनली वो आ चुके हैं। 1560 करोड़ के आसपास सेल हुआ था। अभी इस बार कंपनी की सेल हुआ 1570 करोड़ के आसपास। तो कंपनी सेल्स को तो सेम टू सेम रखा, मगर कंपनी जो बेस्ट काम किया वो है कर मतलब एक्सपेंस को कम किया। पिछले बार सबसे ज्यादा एक्सपेंस हो गया था 1300 करोड़ के आसपास। इस बार वो मतलब एक्सपेंस को कम करके 1000 करोड़ तक लेके आए। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितना बड़ा है? 164 करोड़ से बढ़ के हो चुके डबल के आसपास 338 करोड़। और कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट किया। कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो 16% से बढ़ के हो चुके 30%, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो इस तरीके से जब कोई कंपनी काम करेंगे, क्या उस कंपनी के ऊपर डर लगना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और बोरिंग्स भी देखा जाए तो इस तरीके से कुछ बोरिंग्स भी कम होता गया, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, और कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो एक टोटली अपटेन जैसे मोमेंटम था। कंटिन्यूसली देखा जाए तो एक रेंज क्रिएट हुआ था, और फाइनली वो रेंज को ब्रेकआउट किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करे तो एंटी मत ले लेना, क्योंकि वहां से इतना बड़ा कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब बायर तो एक्टिव हुआ है। मगर बायर को, जब जो लोग बायर यहाँ पे ट्रेडिंग किया है वो लोग कभी ना कभी माल बेचेंगे, उसको नीचे लेके आएंगे, और जब उस नीचे ले आने के बाद फिर से वो रिट्रेसमेंट करेंगे, फिर से वो रिवर्सल कैंडल दिखाएगा, और वो भी ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाएगा। तो वहां से एंटी बनेगा और टॉप लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। तो फिलहाल के जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूसली एक जो जर्नी हुआ, इस जर्नी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के एक रेंज क्रिएट हुआ। इस रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज के देखिए नीचे भी नहीं जा पा रहा है, ऊपर भी नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब ये रेंज नैरो होता जाएगा। इस रेंज को वो बार बार टेस्ट करने के बाद फाइनली अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए
मैं इस कंपनी के ऊपर शांति से बैठा हुआ हूँ, जब कोई ट्रेड बनेगा ज़रूर लूँगा। हाँ, मैं यहाँ पे एक ट्रेड ज़रूर ले सकता हूँ छोटे-मोटे क्वांटिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल कंप्लीट हुआ। अगर इस रेंज के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर एंट्री लूँगा और मेरा टारगेट यहाँ पे छोटा-मोटा टारगेट रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ईज़ी टी प्लानर। देखिए ईज़ी टी प्लानर एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, और वो भी ऑनलाइन टिकट बेचने वाला कंपनी। देखिए ऑनलाइन टिकट बेचने वाला जितने सारे कंपनीज है उनमें से नंबर वन कंपनी है आईआरसीटीसी, और सेकंड पोजीशन में है ईजी टी प्लानर। तो ईजी टी प्लानर के ऊपर एक बात आपको याद रखना है, इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने का चांस टाइम्स और भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि लोग अभी भी काउंटर से टिकट खरीदारी करते हैं, और लोग अभी भी उतना ऑनलाइन के माध्यम से टिकट खरीदारी कम नहीं कर मतलब कम करते हैं। तो काउंटर में खरीदारी करेंगे तो काउंटर को प्रॉफिट होगा। अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदारी करेंगे तो ऑनलाइन कंपनी को फायदा होगा। उसके साथ साथ उसको बहुत सारे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ईजीटी प्लानर जैसे कंपनी, इस तरीके से जो कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, और एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, जिसके चलते है इसके ऊपर कस्टमर बार बार रिपीटेड रिपीटेड कस्टमर आते हैं। देखिए बिजनेस आप कुछ भी कर लीजिए, अब आपको एक बात को याद रखना है, अगर आपके पास रिपीटेड कस्टमर नहीं आ रहा है तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। मान के चलिए आपने एक दुकान ओपन किया, उस दुकान में आपका 100 कस्टमर आ रहा है, और 100 कस्टमर एक बार आ रहा है, दो बार नहीं आ रहा है, तो इस 100 में से मान के चलिए 10 ही कस्टमर आपको वापस आ रहा है, बाकी 90 कस्टमर एक बार आया उसके बाद वापस नहीं आया। इसका मतलब आपके दुकान में जो उसको चाहिए था वो तो मिल गया, मगर वो उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसका प्राइस अच्छा नहीं है, तो इसलिए कस्टमर रिपीटेड नहीं कर रहा है। तो अगर प्राइस अच्छे दे, क्वालिटी अच्छे दे, तो वो 100 कस्टमर में 10 कस्टमर आएंगे नहीं, बाकी 90 कस्टमर वो फिर से रिपीटेड आएंगे। और इसी के चलते है इजी टी प्लानर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका रिपीटेड कस्टमर बहुत ज्यादा है। कि जो एक बार इजी टी प्लानर से टिकट खरीदारी करते हैं उसको इतना ज्यादा ऑफर दिया जाता है, जिसके चलते वो फिर से नेक्स्ट टाइम जब टिकट बुक करते हैं तो इसी का ही डायरेक्ट फायदा फायदा मिल जाते हैं। तो कंपनी बहुत छोटा है, उस हिसाब से कंपनी का इनकम भी है, कंपनी का डेप्थ भी कम है, और कुछ अच्छा खासा सिचुएशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं इसका फाइनली जो डेट है क्वार्टर का रिजल्ट का 29 नवंबर में कंपनी रिजल्ट आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और मैंने इस कंपनी के ऊपर आपको ये भी बताया था कि कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, बार बार इस रेजिस्टेंस को बहुत बार रिटेस्ट किया, बहुत बार, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई फाइनली ब्रेकआउट होगा तो प्लीज इसमें डायरेक्टली ब्लाइंडली इसके ऊपर ट्रेड मत कर लेना कि ब्रेकआउट हुआ चलो मैं ट्रेड ले लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। उसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर से अगर रिवर्सल करे तो एंटी बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इस रेजिस्टेंस को रिट्रेसमेंट किया, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया, और अभी देखिए धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पे 200 जो ईएमए है इसको फिर से रिट्रेस करता है, और इसको अगर ब्रेकआउट करे तो 49 रुपीज तक वो जाएंगे, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रॉन्गली एक सपोर्ट सॉरी एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है, स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस लेवल है, उससे आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे धीरे धीरे करके वो इस लेवल तक जा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी की जो डिलीवरी का डेटा है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और आगे चल के मुझे लगता है और भी बढ़ने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी अलग लेवल का काम कर रहा है और मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है बैंकिंग इंडस्ट्रीज में अपकमिंग 10 ईयर में सबसे ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है, क्योंकि देखिए कोई भी आप काम करें तो बैंकिंग के माध्यम से ही अभी काम हो रहा है। अगर ऑनलाइन पेमेंट से लेकर आप कोई भी नेट पे कोई भी दुकान में छोटे मोटे चीज भी खरीदते जाते हैं तो आप यूपीआई कर देते हैं, तो यूपीआई के ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है? बैंकिंग के माध्यम से। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन बैंक के माध्यम से होता है तो हमेशा बैंकिंग को कमीशन मिलता है, उससे बैंकिंग का ही फायदा मिलता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, स्टार्टअप बढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे लोन्स भी प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के माध्यम से। तो उस सिचुएशन में देखा है तो बैंकिंग का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, इसलिए कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आप देखेंगे कंपनी पिछले बार की तुलना से इस बार बहुत शानदार रिजल्ट पब्लिश किया, रेवेन्यू बहुत अलग लेवल का रेवेन्यू जनरेट किया, और उस हिसाब से इंटरेस्ट को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और जिसके चलते कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 576 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं
747 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे आगे बढ़े हुए हैं। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट दिखा। एफएस के पास जो होल्डिंग्स है वो 13 से 14% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। और अभी फिलहाल के जो होल्डिंग्स है वो 26% के आसपास है। डीएस के पास जो होल्डिंग है, देखिए इसका मतलब क्या है, एफएस ने कंटिन्यूस होल्डिंग को बढ़ाते जा रहा है। डीएस के पास भी होल्डिंग अच्छा खासा है, जो 5.5% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके हैं 7% के आसपास। और गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और लास्ट कुछ डेज में कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा करूं, तो कंपनी एवरेज एक डिलीवरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। 40 to 47% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी यही चीज को मैं आपके साथ शेयर करूं, तो जब कोई कंपनी के ऊपर एवरेज डिलीवरी देखने को मिलता है और कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर एक धमाका जरूर दिखेगा। वो इस तरीके से सिचुएशन होगा। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, एक मुझे लंबा जर्नी देखने को मिला। एक बिग जैसे यहाँ पे हेड बना, उसके बाद एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक यहाँ पे हैंडल भी बना, छोटा सा हैंडल बना। और मुझे लगता है इस छोटे से हैंडल के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए था। तो ऊपर जाने के बाद देखिए फाइनली वो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हुआ। और मुझे लगता है ये जो रेंज है, इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा। और इस रेंज को रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो वापस जा सकता है। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिए तो फिर से वो रिवर्सल होगा। और मेरे हिसाब से ये जो कंपनी का जो टारगेट बना है वो बहुत बड़ा टारगेट है, 78% के आसपास। तो शायद 1 साल में भी मिले, 1.5 साल में मिले तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो आपके क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एचपी अधिसाप लिमिटेड। एचपी अधिसाप लिमिटेड ने 2023 में 1 मार्च में इसका प्राइस था करीबन 300 रुपीज के आसपास। और वहां से कंपनी जर्नी दिखा 500 रुपीज के आसपास। तो इसका मतलब 300 से 500, 200 पॉइंट का कंपनी आपको प्रॉफिट दिया। और इसी प्रॉफिट के चलते कंपनी ने एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। 9 तारीख को कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। और आपका फेस वैल्यू जो 2 रुपया है, सॉरी 10 रुपया है, उसको अभी बनाने वाला है 2 रुपया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।